सिर्फ 10 मिनट अब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, कई बार हम में से बहुत सारे लोग प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं अपने आप में एक बदलाव चाहता हूं। आई वॉन्ट टू चेंज इन माई लाइफ। पर आपको पता है, कई बार ये बदलाव सिर्फ प्रेयर, बाइबल को पढ़ने से और कलीसिया में आने से नहीं आता। इस बदलाव को आने के लिए आपको और मुझे कई बार ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जो रास्ते आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप देखते होंगे, ये एक सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में से ले आया, और जब वो उनको जंगल में से निकाल के ले आया तो लास्ट में मूसा उनको कहता है कि परमेश्वर तुम्हें जंगल में से इसलिए ले आया ताकि वो तुम्हें नम्र बनाए। मैं आपसे आज एक क्रिस्टल क्लियर बात कहता हूं, अगर आप अपने जिंदगियों में अगर ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं थोड़ा बदलाव चाहता हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमेशा टफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए भी रेडी रहा करो। और यदि आप टफ सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप ये प्रार्थना करना बंद कर दीजिए कि प्रभु मुझे बदलाव चाहिए। क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये कह के। अच्छा होगा कि आप भी उन्हीं बिलीवर्स की कैटेगरी में आ जाइए जो खुदा से सिर्फ एक लग्जरियस लाइफ मांगते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से बदलाव चाहते हैं तो परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों में ऐसी बातें अलाउ करता है जिसमें आप बहुत इनकन्वीनियंट रहते हो। वचन कहता है, एक समय था जब 3 यहूदी लड़के जिन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, उन्हें एक सजा दी गई थी बेबीलोन में, और ये सजा थी उन्हें एक आग के भट्ठे में डाला गया था। लेकिन पैटर्न देखिए उन्हें कैसे डाला गया। उनको सॉक्स पहनाए गए, उनके पैर और हाथ बांध दिए गए, उन्हें कपड़े पहनाए गए, और वचन कहता है कि उन तीनों यहूदी लड़कों को कॉल शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उन्हें पकड़ा गया तो आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ। उन्होंने उसे पकड़कर सीधा उस आग में डाल दिया। और आपको पता है, ये आग जो थी ये नॉर्मली नहीं, ये 7 गुना अधिक धक्काई गई थी। क्योंकि राजा को इतना गुस्सा आया था जब उन्होंने कहा था कि हम आपके सामने खड़ी हुई मूर्ति को हम लोग नहीं झुकेंगे, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज हम यहूदी हैं। यहोवा की व्यवस्था कहती है कि उसको छोड़ हम किसी को ईश्वर करके नहीं मान सकते। और जब राजा ने देखा कि ये लोग मेरे सामने इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, राजा ने कहा एक काम करो, इन लोगों को भी ऐसे नहीं मारना है, इनको भी एक और काम करना है। पहले तो उनको बांधो, और बांधने के बाद आप जानते हो बाइबल के अंदर क्रॉस के बाद अगर कोई सबसे खतरनाक डेथ है तो ये है। मूसा की व्यवस्था में पथराव मिलता है, रोमी क्रूज पे चढ़ाते हैं, और ये जो इराक गवर्नमेंट है वो एक आदमी को या तो आग में फेंकती है या शेरों के सामने फेंकती है, और चाइना गवर्नमेंट कम से कम छाती में बहुत सारी गोलियां मारती है। आप जानते हो ये सबसे भयंकर डेथ थी उनके लिए। आपको पता है, जब उन तीनों लड़कों को कंधे पे बांधा गया, ऐसे कंधे पे रख के, क्योंकि उनके हाथ तो पैर बंधे हुए थे, वो चल तो सकते नहीं है अभी, उन्हें जब यहां पर बांध के यहां पर रखा गया और जैसे वो आग में उन्हें वहां पर फेंका गया, कुछ समय के बाद बाइबल कहती है राजा उस आग को देखने के लिए वहां पर आया। और आप जानते हो, वहां पर उस आग में राजा ने एक ग्रेटेस्ट मिरेकल देखा। आप जानते हो ये मिरेकल क्या था? सब लोग कहते हैं ये मिरेकल था कि वो लोग नहीं जल रहे थे। ऐसा नहीं है। आपने बहुत साल ये सुना होगा कि वहां पर सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि वो जल नहीं रहे थे। पर मैं आपको बताऊं, एक चीज उनके जीवन में पूरी तरह से जल चुकी थी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो कैसे फेंके गए थे? हाँ, बांध के फेंके गए थे, लेकिन अब वो अंदर चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जैसे वो उस आग में गए, एक चीज जल गई, रस्सियां। बाकी और कुछ भी नहीं जला, सब चीजें वही थी। कोट वैसा था, मोजे वैसे थे। क्या आपको पता है कई बार जो हमारे अंदर बंधन होते हैं वो कैसे टूटते हैं? आपको पता है बॉन्डेज क्या होता है? बंधन क्या होता है? बॉन्डेज वो चीज होती है जिस चीज पे आपका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इट इज कॉल्ड बॉन्डेज। किसे कहते हैं बंधन?
समझिए, आप एक आदमी को देख रहे हैं जो हमेशा कुछ बातों का एडिक्ट रहता है। हमेशा जब स्त्रियां उसके सामने से जाती हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है उनको देखने से। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों से उन्हीं पापों में चलते रहते हैं, पर उसमें से निकल नहीं पाते हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉन्डेज, इसे कहते हैं बंधन। शैतान बांध देता है उन लोगों को अंदर से ऐसी ऐसी बातों में। और कई बार जब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें यहां से बाहर निकाल, हम अपने स्वभाव से परेशान हैं, तब परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस में भेजता है जहां पर लोग आपके ऊपर डोमिनियन करते हैं, लोग आपके ऊपर रूल करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली कुछ प्रॉब्लम्स में चलते रहते हैं। वो एक आग है जहां पर हमारे अंदर बंधन टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमारे अंदर। और जब वो वहां से बाहर निकाले गए, लिखा है उनमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी, पर एक चीज उनके अंदर से जल गई। कितनी बहनें हैं जिनको ये अनुभव है कि आपको प्रभु ने मदर इन लॉ नहीं मदर इन लॉ दी थी? सच बताइए, कोई बहन है यहाँ पर जिसने एक्सपीरियंस किया हो कि ब्रदर मुझे प्रभु ने मदर इन लॉ नहीं दी है, मदर इन लॉ दी थी? डू यू नो? बहुत बार ऐसा हुआ है, जब आप जॉब करने के लिए जाते थे, वहां पर कैसे लोग मिलते थे, बिजनेस करते समय कैसे लोग मिलते हैं, लेकिन आप शांत में रहते हो, परमेश्वर पर निर्भर रह के काम करते रहते हो और आप अंदर सहन करते रहते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब भी आपको परमेश्वर इस आग में ले जाए, जब आप देखो कि आप इनकन्वीनियंट लाइफ जी रहे हो, खुदा पर भरोसा रखते हुए चलते जाओ, खुदा पर भरोसा करते हुए निकलते जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं आपको सच कहता हूं, ये आग आपको जलाएगी नहीं, ये आग आपको एक बेटर पर्सन बना देगी, वो आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। याद रखिए, पतरस कहता है तुम्हारा विश्वास जो आग में तपाए गए सोने की तरह है, यीशु मसीह के आने पर वह महिमा और आदर पाएगा। आपको पता है, मैं लास्ट लाइन कह रहा हूं और मैं वाइंड अप करता हूं यहां पर। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह वापस लौटेंगे तो पहली चीज वो हमें क्या देखना चाहते हैं? कितने लोगों ने 18 अध्याय लूका में एक स्त्री के लिए पढ़ा है जो विधवा थी, जो बार बार न्यायाधीश के पास आके कहती थी मेरा न्याय चुकाओ? आप जानते हो, आप इस पूरे पैराबल को पढ़ लो, लास्ट में एक लाइन लिखी है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? आप जानते हो, जो ग्रेटेस्ट थिंग जो आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है वो होती है कि हाउ मच यू आर डिपेंड इन टफ सिचुएशंस। कल संडे था, मैंने एक बात बताई थी कल कि बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, लेकिन एक बात में आप प्रभु की इच्छा क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता सकता हूं जो लिखी गई है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम सब बातों में उसे धन्यवाद दो। डू यू नो, इट्स अ विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। जब आपको सैलरी हाथ में आती है, जब आपको एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आता है, जब आपके बच्चे एक अच्छे मार्क्स से पास होके आते हैं, जब आपके घर में नई नई चीजें आती हैं, उस समय आप प्रभु को बोलते हो प्रभु आपने महान काम किए हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन जब आपको लोग बुरा भला कहते हैं, आप प्रभु को बोलते हो प्रभु धन्यवाद, आप इस आदमी के द्वारा मुझे नम्र कर रहे हो, आप इस आदमी के थ्रू मुझे तोड़ रहे हो, ये आदमी प्रभु जो मेरे साथ कर रहा है ये साइन है, ये मुझे नम्र कर रहा है। प्रभु मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके द्वारा आप मुझे खींच रहे हो अपनी तरफ। मैंने कितने लोगों को देखा है, इतने ठंडे थे, लेकिन जब वो जॉब में जाते हैं और उनका बॉस उनको चर्च नहीं आने देता, या तो कई बार वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो रोते हैं प्रभु के सामने। बहुत सारी चीजें, इसलिए पौलुस कहता है सब बातों में, जब तुम्हारे बच्चे सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तुम्हारे घर में बहुत अच्छा पैसा आता है, सिर्फ उस समय नहीं, लेकिन अपनी टफ सिचुएशन में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। आप जानते हो, जब आप धन्यवाद देते हो, आप परमेश्वर से जानते हो क्या कहते हो, प्रभु आपका धन्यवाद, और इनडायरेक्टली आप डेविल को बोलते हो तू मेरे लिए कितनी भी डिफिकल्टीज अरेंज क्यों न कर, मैं अपने खुदा का शुक्र करना नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे जितना अरेंज करना है मेरे लिए कर, तुझे जितना टफ करना है कर। आई विल गिव थैंक्स टू माई लॉर्ड, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सामने रोमियो 8:28 है जिसमें लिखा गया है तुझे जो करना है कर, परमेश्वर सारी बातों से मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करेगा। से आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं
हर चीज में लिखा है उसका धन्यवाद दो। और दूसरी इच्छा यह है कि प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये कुछ इच्छाएं प्रभु के सामने लिखी है। मैं आपको सच कहता हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम कभी भी अपने माइंड में किसी के लिए एडल्ट विचार न रखें। आपको पता है ये बात लिखा है वहां पर, आप पढ़िए। आप प्रभु की इच्छा कब कैसे जानेंगे जब तक आप उसका वचन नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम उसे धन्यवाद दो, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पढ़ा होगा आपने वचन, राइट? तो सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है। 2 लेसन हमेशा याद रखिए, प्रभु हमेशा आपके साथ है, ताकि एक दिन वो आपको ऐसा कह सके, वेरी गुड। और दूसरी बात, प्रभु आपके साथ है, वो बंधनों को तोड़ने के लिए आपके साथ है।